गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कैड़ी हो। कबीर साईं मिलेंगे
पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। आवे गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हरि। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारो। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख से बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सबर। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँह। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सूझत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए यहाँ आश्रम में पहुँच पाए। पुण्यात्मा, सत्संग में आने से आप जी को ये जानकारी होगी कि सचमुच हम बहुत गलत स्थान पर रह रहे हैं। ये स्थान केवल यातना देने के लिए इस काल भगवान ने बना रखा है। जैसे कैद होती है, जेल होती है, तो यहाँ प्राणी को कैसे इस पृथ्वी लोक पर यह भेजता है, और यहाँ परमात्मा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, वो काल है, और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता है, उसमें दया नाम की चीज नहीं होती, जिसका नाम काल है। और ये गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, और अब इन सभी सैनिकों का, सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहां जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। इसी कारण से
आप जी कहीं किसी काम बस जंगल में गए हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, एकदम ओले गिरने लग जाते हैं, सिर में लगो, आंख फूटो चे टांग टूटो, भागकर इधर उधर किसी वृक्ष या मकान की शरण ले लें तो जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, लाखों व्यक्ति बह जाते हैं, मर जाते हैं। अन्य प्राणियों का तो कहना ही क्या, वो कितनी कितनी संख्या में मरते हैं बिलों में, अन्य स्थानों पर। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी, मनुष्य, मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। ये कोई स्थान है? ये कोई रहने के लायक है? एक राजा है, यहाँ का राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति 1 सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहाँ गिरे जाके। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके इस काल के द्वारा ये झूठे सुख को प्राप्त करके भूल गए हो उस पूर्ण परमात्मा को। हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा का मारेगा के घर के परदेशो। परमात्मा कहते हैं, ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है? एक छोटी सी पोस्ट पा करके, एक छोटे से टुकड़े का मुखिया बनकर, राजा या मंत्री, प्रधानमंत्री बनकर तू कहाँ रह रहा है? ये काल गह करकेश, यानी तेरे बाल पकड़ेगा जब तेरी अंत समय आएगा, और वो अंत समय ना जाने कहाँ आ जाएगा। घर भी आ सकता है, और परदेश में तू गया है वहाँ भी आ जाएगा, तो वहीं तुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहाँ खंडेंगे आड़े। पुण्यात्मा, परमात्मा की ये वाणी आप जी ने हृदय में धारनी पड़ेगी। और इस गंदे लोक में यदि तुम थोड़ा बहुत सहारा भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, प्रोटेक्शन भी चाहते हो कि ऐसी आपदाएं ना आवे हमारे ऊपर, तो इस परमेश्वर कबीर जी की शरण ही ग्रहण आपने करनी पड़ेगी। यदि पूरा विश्व आज इस परमेश्वर की शरण में आ जावे और ये दास जो नाम जाप और विधि और मर्यादा बता रहा है इसका पालन कर ले, पुनः फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है कि बहुत लंबी आयु हो जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये काल फिर अटैक नहीं कर सकता, और आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम बनेगा, या लूट खसोट रिश्वतखोरी हाहाकार मची है। इस माया ने सबको अंधा बना दिया। ऐसे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। शर्म की बात है, क्योंकि इंसान की ज़मीर खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, भगवान के विधान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक कर्मों से परिचित नहीं है। इसी कारण से हम गलतियों पर गलती करते जाते हैं। एक माया के कारण ही भाई से भाई शत्रु बन जाता है, बहन भाई की शत्रु बन जाती है, भाई बहन का शत्रु बन जाता है। माता पिता की कदर रही नहीं, माया माया दिखाई देती, शर्म रही नहीं, लाज रही नहीं।
पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से आप जी ये सोच भी नहीं सकते, हे परमात्मा हम पहले वही व्यवसाय था, वही हमारा जॉब था, वही नौकरी थी या कोई व्यवसाय था, और हम सारा दिन भटकते रहते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी और ओवर टाइम भी करते थे, फिर भी हमारा गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था और टेंशन ग्रस्त रहते थे। इस परमेश्वर की शरण में आने से, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपको और फिर साथ भगवान का आपके साथ हो जाएगा, आपकी सबसे पहले ये टेंशन समाप्त करेंगे और आप ये सोच भी नहीं सकोगे, हे भगवान उसी पैसे में, उसी ही नौकरी में, तनख्वाह में आज हम बहुत अच्छी तरह अपना गुजारा भी कर रहे हैं और 2 पैसे हमारे पास भी रह रहे हैं। इसके एक कारण तो ये होगा कि आपका जो बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ये पैसा जो व्यर्थ होता था वो आपका सेविंग में आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप डॉक्टरों के यहाँ जाते थे। पुण्यात्माओं, जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, बताते हैं हमें आकर के कि जी थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन बोल दिया और उसमें जो है ना मस्तिष्क में कोई गांठ बता दी, ऑल इंडिया में भेज दिए, लाखों रुपये लग गए, सिर का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिनों के बाद फिर जो की जो सती थी फिर होगी। एक गांठ निकाल दी तो गांठ तोड़ भी हो सके हैं, क्या फाइनल हो गया काम फिर इसमें? तो कहने का भाव ये है कि जब इस परमेश्वर की शरण में आप आ जाओगे, वही बीमारियां, वही रोग जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होते थे, आपके 10, 20, 50 रुपए की दवा में आराम होना शुरू हो जाएगा। बहाना करता है परमात्मा, थोड़ी बहुत औषधि भी लेता रहे और साथ में परमात्मा की भक्ति करे, फिर देखना कैसे होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि जी पहले हमारे साल भर में कम से कम भी 20,000 रुपये का मेडिकल का खर्चा होता था, डॉक्टरों का। और फिर वो बीड़ी बंडल वाले तो कहना है कि शराब वाला, और बीड़ी का हिसाब लावा तो भी आदमी प्रतिदिन 10-12 रुपए की बीड़ी, और सिगरेट पीने वाला तो मेरे ख्याल में 50-100 रुपये की जो ना पी जाता है, तो महीने का हिसाब लावा तो 2-2.5 हज़ार रुपये ये खराब होते थे, ये बच जाते हैं। और फिर वो जो शराब पीता है उसका तो एस्टिमेट नहीं लाया जा सकता हो कितना नाश कर दे 1 महीने में। तो परमात्मा की भक्ति में ये विकार नहीं चलते, ये आपने कंपलसरी त्यागने पड़ेंगे यदि आप परमात्मा चाहते हो और सुख चाहते हो इस लोक में भी, और फिर आपके घर में बरकत दिखाएंगे। क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है, हम नियत खराब करके अपने में घने समझदार बनकर और क्लेवर बनकर भगवान के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उपदेश लेने के बाद भी हम अपनी चतुरता नहीं त्यागते हैं, अपनी सोच से ही, हम अपनी अटकलों से ही भगवान के विधान को भी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अगम मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर। और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास, जिसको अंधविश्वास कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास कैसे करते थे
कि जो गुरुजी ने बता दिया, संत ने बता दिया, हमने उसको सिरोधार्य कर लिया। हम ब्लाइंड फेथ करते थे, आंख मीच के विश्वास करते थे ऋषि और गुरुओं पर कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा को जाना है, देखा है, पहचाना है, जिस कारण से ये, क्योंकि ये संस्कृत भी जानते हैं और वेदों और पुराणों और गीता जी का ये रेफरेंस भी दे रहे हैं और संस्कृत साथ में बोलते भी हैं, तो हमारा डाउट खत्म हो गया था कि ये कुछ ना जानते। और जिस कारण से आज तक कोई भी संत रूप में पनप गया, ये श्रद्धालु उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे दीपक के चारों ओर ये पतंग मंडराते हैं और जलकर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो प्राणी जाते हैं वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं जैसे दीपक के पास पतंग जा करके नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, ऐसे श्रद्धालुओं का स्वभाव है कि वो गुरु और संत पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं और उस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली गुरु, ऋषि और मंडलेश्वरों ने। पूरे समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था जो आज दास आपके रूबरू करा रहा है और साथ में प्रमाण दिखा रहा है अपने ही पवित्र सदग्रंथों में। जैसा कल की रात्रि में आपने परमात्मा के साकार और निराकार के ऊपर जो वचन सुने थे, उसके साथ साथ सदग्रंथों को आपने स्वयं भी प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। तो अब क्या कहें उन संतों को, ऋषियों को? क्या वो विद्वान थे? नहीं, वो तो अंधे थे। उनको मोतियाबिंद हो चुका था। मोतियाबिंद जिसकी आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं, वो नपट अंधा होता है। इसी प्रकार ये संस्कृत के जानने वाले महाविद्वान, महर्षि, मंडलेश्वर, गुरु, ब्राह्मण, पंडित कहलाते थे। इनको अपने सदग्रंथों का कै ख का भी ज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार ये सतलोक और सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ नकली, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, ये जितने भी संत ऋषि हुए हैं इस मार्ग में, ये सब बिल्कुल तत्व ज्ञानहीन और अज्ञानी थे। करोड़ों श्रद्धालुओं को इन्होंने मिसगाइड कर दिया और ऐसा कर दिया अब सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो महर्षि और परम संत, परम धनी माना करते थे। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बिंदरे, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। अब ये इनको मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित नहीं थे। तो इनको उस मोक्ष रूपी मोती दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे। और दिखत के तो नैन तिसम, आंख तनो की नो दिखे, पर मोती इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये विद्वान नजर आओ थे क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे और हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अपनी मजदूरी करके, कोई खेती करके अपने बच्चों को पाला करते थे, लेकिन आत्मा में भगवान की चाह सदा से ही रही है जीव के। उसकी पूर्ति के लिए फिर काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं, ये गुरु, इन्होंने ऐसा बैठा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। तो पुण्यात्माओं,
आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है, और इस भक्ति युग में, भक्ति काल में आप जी को मनुष्य शरीर प्राप्त है, और साथ में ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, और ना तैरे ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमेश्वर कहते हैं या तो माता भगत पैदा करे, या दानवीर हो, दानी दाता, और या सूरवीर हो, अन्यथा कहते हैं इस तरह और ये निरे अड़ंगे पैदा करते हैं जो भक्ति से दूर हैं और सारा दिन दुनिया ने लूटे, बूंदी अच्छी बतलावें और भी किसी के नाक में दम रखें। कहते इनसे अच्छा तो बांध डाले, क्यों अपने नूर को भी नष्ट करे, ऐसे नालायक संतान उत्पत्ति करके। तो पुण्यात्माओं, आप के माता पिता धन्य हैं जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप उन्होंने भक्त जन्म दिए, और फिर आप ही दाता हो, क्योंकि दोनों हाथों दान कर रहे हो, और दान देने से आपकी भक्ति उभरती है। धर्म तो दसके नहीं, दसके माने नाश नहीं हो धर्म का, और दसके तीनों लोक, यानी चाहे तीनों लोकों का नाश हो जावे, धर्म का नाश कभी नहीं होता। अब जैसे पुण्यात्माओं, सूरवीर भी भक्त ही होता है, भले ही वो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा होता, उसके पिछले संस्कार सूरवीर के भक्त ही के होते हैं। जैसे प्रहलाद था सूरवीर, बिना हथियार का सूरवीर था। हिरण्यकशिपु ने वो जुल्म किए, कलेजा हिल जाए उनकी सारी घटना को सुनकर, लेकिन भक्त ने भगवान पर विश्वास किया और सूरवीर की तरह खड़े रहे कि कर ले पिताजी जो आपने करना है, लेकिन भगवान से दूर नहीं हो सकते। सूरवीर थी मीराबाई, ऐसे ऐसे जुल्म किए उसके साथ, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया उस पुण्यात्मा ने। तो ऐसे ही बहुत जितने भी महापुरुष यहाँ जैसे सूरवीर थे, ईसा मसीह जी करस कर दिया कि कर दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो बात सारी सच्ची है। उन दुष्ट लोगों ने अपनी रोजी रोटी के बनाए रखने के लिए संसार को, समाज को उस महापुरुष से दूर कर दिया और अंत में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, उनके साथ वो जुल्म किए थे इन काजी मुल्लाओं और ब्राह्मणों ने। उनकी सारी कहानी आप सुन लो, पढ़ लो। जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, उस समय इनको पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे आपके, कि हमने परमात्मा को भी नहीं बख्शा, परमात्मा के साथ भी हमने वो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कोई दुख नहीं माना, और फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए रह रह कराते रहते हैं, या हमारे जैसे दासों को आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भेजते रहते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा यहाँ रहने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने टारगेट क्या बना रखा है। तो उसके बाद हम जो हम उद्देश्य मान चुके थे इस मनुष्य जीवन का, फिर उसमें परिवर्तन होता है। हमने क्या उद्देश्य मान रखा इस जीवन का, जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका टारगेट होता है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, या तो बड़ा अफसर लग जाऊं, या फिर कोई अच्छा धन कमाऊं, या डॉक्टर बन जाऊं।
और डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना, उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, फिर ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर उनका ब्याह कर दूं और फिर बेशक मर जाऊं। ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट जाए। अब पुण्यात्मा ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा अब यहाँ कई प्रसंग करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है? परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहाँ दो स्थिति हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे। उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। उसने जो करना है वो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवें प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े IAS IPS या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावें। पुण्यात्मा सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और कौन कितने क्या बनते हैं इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो, फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया और उसने भाई 2 साल में कोठी बना ली, फलाने का लड़का इंजीनियर लग गया बस 3 साल हुए हैं भाई वहाँ कोठी गाड़ दी, बढ़िया कार ले ली। यानी जितना वो लूटे खसोटे दुनिया में उतनी प्रेज होती है उसकी, और उसकी आगे फिर दुर्गति क्या होगी ये तत्व ज्ञान के इस जो है ना चश्मे से दिखाई देगी कि उसकी केबरान मिट्टी होगी। पुण्यात्माओं जिस भी प्राणी के भाग्य में जो लिखा उसको वही मिलेगा। कोई ये सोचे कि मेरे करने से मैं प्रयत्न करूंगा और तभी मुझे सब कुछ मिलेगा, यह भूल है। प्रयत्न तो प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के बिना उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे समाज में अब तो बहुत फर्क पड़ता जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए हैं, बेटे और बेटी में विशेष अंतर नहीं रहा। और दूसरा कारण अब ये भी हो गया है कि लड़कियों का अभाव हो गया है, ये आप अच्छी लगन लाएगी सबने। और एक विशेष व्यवस्था इस परमात्मा की कृपा से यहाँ इस आश्रम से एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे हम पहले बेटी के विवाह में बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाया करते थे, ना जाने कितना दान करते थे, फिर भी अगले का पेटा नहीं भरता था, ऐसी नीयत खराब हो गई थी। अब वो बिल्कुल समाप्त हो गई है कि लड़की का विवाह होगा, हमने कुछ दान नहीं देना।
और लड़के का ब्याह होगा, हमने 1 रुपया भी नहीं लेना, क्योंकि हम इस न्यू नहीं कोई एक वैसे फॉर्मलिटी है, या ये भगवान का विधान है कि हम एक दूसरे के कर्जे से मुक्त होना है। हम एक दूसरे का ले दे का यही फंसे रहते हैं। जैसे कोई आज किसी से धोखाधड़ी करके कोई 20-30 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कोई ले लेता है, उसके हड़प जाता है, तो अगले जन्म में उसने देने पड़ेंगे और जमाई बन के लेगा। पहले जैसे क्या व्यवस्था थी कि जैसे हम आप देखा करते इन बड़े बड़े पैसे वालों को, लड़की का ब्याह होता था, दामाद को कार न्यारी देते थे, 2-3 लाख रुपए नगद दे देते थे, आगे कोठी बना देते थे। क्यों? वो पिछले जन्म में ले रहा था उसका। अब वो दामाद बन के ले गया, लड़की भी ले गया और 10-20 लाख रुपये भी अपने पूरे कर लिए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं, वो आएंगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा। और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया। उस समय 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह पर लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उस समय 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का ब्याह कर दिया, 3-4 लाख रुपये लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000। और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था इब्तिया 4 लाख में लड़की ब्याही है, और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया। अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो। और जिससे ले रखे थे उसके लठ मारेंगे, डोवेगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी, उस समय कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था। विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का को जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा, हे भगवान अब के तो दया करे परमात्मा, पुत्र हो, और वह भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा, उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहाँ अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था, और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं, ये इन्हें देखा करें कि अभी कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे। फिर बाद में पूछा कि गुरुजी, यूँ कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया,
अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए। किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं, ये इसे इतनी गिरजैन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए, तो उससे पूछने लगे, भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नून के भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। दो ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया। वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी, भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का करना, भाई हम तो 6 महीना के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तो ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे। एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था। एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था। एक वहां खड़ा था, पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था। वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा है कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपये में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है, और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपये मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपये ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। आगे एक राजा ने हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपये का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे, उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे हाथियों के झगड़े लड़ाई को, और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा, और फिर मुझे 1200 रुपये का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहाँ से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उसने जो ना 20 रुपये लिए थे, आज वो 1200 हो गए। तो उसने फिर पूछा कि भाई जो कोल्लू को चला रहा था उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा। उसने कहा भी मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं 1 घंटे 2 घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। अकड़े तेरा गजब हो, ये बैल बोले
और बैल बोले है तो बस साची ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा है इन्हें। तो उनने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई कौन हो, कहाँ से आई हो। उन्होंने बता दिया ऐसे हम जा रहे थे रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर हो गई है, शाम रुक जाओ, सुबह जाइए। का अच्छा भाई, वो तो रुकना ही चाह थे। 2 घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी, जो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा रहे, या तो सच्ची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा भाई कोई बैल बता मुझे, या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कि भाई चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में और इसने बेच दे जल्दी, तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी वहाँ पोटली कट कर बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहाँ पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहाँ क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारा किल की चंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किलकी मारा, रो और लीद कर, उसने सोची मेरा नहीं किया गया सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए, उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पर नहीं उठा ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए, अकमार मेरे लेखे कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लूँ, अगले जन्म में लूँगा। और वो ठाठा उल्टे धरे, उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ़ कर दे, अगले जा, मैं ना लूँ कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा कर उसने वैसे तो गिरे क्यों कर, क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे बचाओ रखें। तो उसने सोचा भी साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे और एक कुआं बनवा दो, उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना और ना उस कुएं में पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम मैं बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूँ इतना कर दो। अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतरकर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के, स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से।
उसके बीच में बनवा दिया, उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया। और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहाँ यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर, खबरदार तो यहाँ आगे होता है, चलो यहाँ से। तो वो कहने लगे भाई क्यों, तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते? हकीम लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते। आयो यो कैसा लाला जी, वह सब गाड़ी देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लठ ले गए, खबरदार जो इधर आया है। वो कहने लगा अरे क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूँ। ने बोला बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो? इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी। वो कहने लगा अरे ये बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझूं था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है, हैं? बता, प्याऊ बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा रे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहाँ कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने और ना वहाँ रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या? अब उन्होंने सोचा भाई कौन सा, कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआं है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप? कह के मैं झूठ रहा हूँ, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है, और वहाँ 2 खड़े हैं, वो लटली है, इन्हों किससे न्याण दें, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखूं तो कहाँ, वो उस दोनों जने आए, देखे तो वह खड़े सामने लटले, वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी न। तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, न बोला मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपना गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचा था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान माटी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी किसी का 10 रुपये आ जाते हैं ना, घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपये का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए, चुप करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूँ, इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का।
अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। वो उसके मुंह का नहीं देखा है। ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा। वापस देने की बात दूर से, जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देना आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए। अब वहाँ देवा किसने, यहाँ दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सतिथि थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे। और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे के? वो कहने लगा, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए। किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था और सारे देख लिया, मैंने पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे और ये नोट थे। नो बोला, नो के जब मैंने उसको निकाल के दे दिए कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को। नो बोला, राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे यह बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता है, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह कर आते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था। वो कहने लगा, महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना। परमेश्वर ने कहा, बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे। जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला। उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है। उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की। तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तो, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची, चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2-1.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया। उनको बेच ब्याच के
और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा। वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता। उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं तो। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूँ, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूँ। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूँ। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूँ था वो मेरे तीब होता को ना, इसलिए तुझे जगाऊँ हूँ ना, मैं कितने जगाऊँ वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था और मैंने तो वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का त्यों उसी स्थिति में हूँ और तेरा ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांपा है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस दिन, तू बहुत गरीब था, आज तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया। फिर ने बोला भाई जब तने यह जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा तू। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूँ मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है। और तू चल, तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नो सेठ होया करे। गुरुजी के पास ले गया, उसको बताया। फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछन आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए। नो कान पकड़ दिए, अक नहीं गुरुदेव सपने में भी नहीं करूँगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानों ने भी समझाऊंगा भाई यो काम करने का कोई नहीं। फिर वो देखो पुण्यात्माओं कहाँ तक नो पता लग जाए यो चोर है, उसकी देही तोड़ दे आदमी उठता है, और 20 साल बुलाओ बाजी हो रहा है, चोर ठह गया। और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसियाँ थे कि ये चोर था, मेरे बैल खरीद के चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा। मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस न बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू 1 और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर, और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो 1 बैल ले गया चोर। अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया,
अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के ले भाई, ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे एक आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि इसका लोन मैं क्यों रखूँ अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना लूँ एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिल से। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ओए होए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि विष है, कहते उस कण को भी कौन जी बधर, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी। और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना, बुरी नज़र रखना, बुरा कर्म करना, ये एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको। अब तो हम अनजान पड़े में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है। हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हों, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं, वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम दे वो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर श्याम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं
उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कोई न उसको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे। मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती। इन नकली गुरुओं को, निकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, तो इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था और पाप इतने बने दिन में गिनती नहीं हुआ। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, ये कबीर पंथ में भी इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है, और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर ने, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था, और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की बिरान माटी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, 2 टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने घूटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे, इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग में आने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण न मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते, कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती हैं उनको एक डर विशेष बनेगा, और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी। जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपन आत्मा को चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तेरा तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो न्यू सोचे कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपन आत्मा यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा, और भय बिना बात बना नहीं करती। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक, अबोध बच्चा सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का
आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहाँ छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, और उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के यूं पकड़ दिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज़्यादा भाषा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखा है। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था। उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। एक हफ्ते के में जाकर होश में आया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा और उनको भी कहेगा सर्प आ गया, सर्प आ गया, भाग लो, सांप आ गया। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आप जीव अबोध बालक हो, जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको वो विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी, जारी, रिश्वत का या दहेज आदि ले करके अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा, फिर आपसे हो ही नहीं सकता, और इसकी आवश्यकता कतई नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं। अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन लिए कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूलेगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया। आपको वर्तमान में दिखा देंगे, रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमीत कौर चंडोक है। परमीत जी कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ CBSE स्कूल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आप 2013 में जुड़े हैं। इससे पहले भी आप कोई साधना करते होंगे। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? जी मैंने बहुत सारी भक्ति साधना की है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मैंने जितने भी देवी देवता हैं महाराष्ट्र में उन सब की भक्ति की है। और फ्रॉम चाइल्डहुड लाइक मैंने 3 इयर्स की एज से टिल 20 इयर्स तक मैंने भक्ति साधना की है। और मैंने सारे देवी देवताओं की भक्ति की है। गुरुद्वारे में हम जाते थे, गुरुद्वारे की भक्ति की है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपने पहले किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र के, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे साधु संतों से भक्ति की है। जैसे कि आसाराम महाराज है, सुधांशु जी महाराज है, निर्मला देवी है, और कलगी फाउंडेशन करके एक चेन्नई में बहुत बड़ा फाउंडेशन है, वहाँ पर किया है। और मैंने सुधांशु जी महाराज से भी 2 साल सतपाल जी महाराज के पास से भक्ति ली है। और मैंने गोरक्षनाथ के रिलेटेड एक महाराष्ट्र में संत है, तो उनसे नामदान लिया है। और मैंने ऐसा कोई साधु संत नहीं छोड़ा, छोटा बड़ा। जसवीर सिंह ऐसा ही करके एक संत है, उनके पास भी गए थे। तो मैंने टोटल 9-10 संतों से भक्ति ली है। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली है, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, भक्ति आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कोई विशेष कारण?
जी बहुत बड़ा कारण था कि मेरी मम्मी जो थी उसको बाहर की प्रेत बाधा थी। तो जैसे कि मेरे पिताजी के जो फ्रेंड थे उन्होंने ही उनको उनके ऊपर एक उनका काम बंद हो जाए और ये मेरी बातें सुने, इसलिए उन्होंने बाहर की कुछ क्रिया कर रखी थी, बाहर की कुछ करनी जैसे बताते वो कर रखी थी। तो जैसे ही वो किया तो उससे मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती थी कि उसको वो तकलीफ़ होने के बाद में न वो खाना बना पाती थी, न वो कुछ कर पाती थी, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी का काम एकदम ज़ीरो हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि इनको, हमें किसी ने बताया कि आप गुरुओं के पास जाओ, एक संत बनाओ, गुरु बनाओ। तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले आसाराम महाराज के पास गए हमको लेकर। उन्होंने बोला पूरी फैमिली जाओ, ये भक्ति लो, नाम करो। हम आसाराम महाराज के पास गए। सबसे मेन कारण था हमने वहाँ पर 5 साल भक्ति की है। उन्होंने जो भी बताया, मेरी मदर ने, हम सब ने, पूरी फैमिली ने नाम लिया है। 5 साल हमने आसाराम महाराज जी के पास किया है, लेकिन वहाँ से मेरी मम्मी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा बाहर की बाधा पीड़ा की तकलीफ़ थी और मेरे पिताजी का काम डे बाय डे ज़ीरो हो गया था। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे पढ़ाई का खर्चा एवरेज हाई लेवल पे चल रहा था। मेरा एक ब्रदर था, उसका भी पढ़ाई का खर्चा बहुत हाई था। तो हम ये सब एक्सपेंसेस एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इतनी सब परेशानियों की वजह से फिर हम बहुत संतों के पास गए। 5 साल आसाराम महाराज के पास मेरी मम्मी ने भक्ति की है, मैंने उनका नाम जप किया है। उसके बाद में हम लोग वहाँ से बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि मेरे पिताजी का बिजनेस डाउन टू डाउन चल रहा था। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, फिर वो दूसरे संत की खोज में चले गए। तो हमको फिर मिले सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज के पास हमने लिटरली 2 साल वहाँ पर भी नाम लिया है। तो फिर वहाँ से भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि क्यों हम यहाँ से जाए। तो बोले बेटा, सच्चा संत वही होगा कि जो हमें इस दुख से दूर करता है। तब मुझे उनकी बातों पे बहुत गुस्सा आया था कि पिताजी आप कितना सेल्फिश बात कर रहे हो, कि कैसे आप बात कर सकते हो कि ऐसा होता है करके। नहीं, हमें भक्ति करते रहना है। फिर भी मेरे पिताजी नहीं रुकते थे। फिर वो मुझे हमें लेकर गए, धन सदगुरु के पास में लेकर गए। फिर वहाँ से हमने 1 साल भक्ति की। तो 1 साल के बाद में पिताजी ने बोला नहीं, मुझे ये भी भक्ति नहीं करनी है। फिर हम वहाँ से कल्की फाउंडेशन जो चेन्नई में है, हम यहाँ से चेन्नई जाते थे। ये 2010 की बात है भगत जी। उस टाइम हम ट्रेन का इतना किराया लगाकर एफर्ट करके हमने वहाँ गए। तो उन्होंने हमको बताया कि आप बहुत सारे हवन करो। हमने एक हवन का कम से कम 20,000 रुपये स्टार्टिंग में वहाँ पर दिया है। और 20,000 रुपये स्टार्टिंग में देने के बाद उन्होंने बोला इसके बाद आपकी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। ये भी नहीं हुई। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, उसकी तबीयत हम देख नहीं पा रहे थे। तो वो बोलते थे कि नहीं, आप इसके बाद और एक यज्ञ कराइए। तो हर एक नारियल भी देते थे ना, वो तो 2,000 का पड़ता था हमें। तो वो 2,000 का नारियल भी हम बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर एफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट मुश्किल में हमने बहुत सब कुछ किया। वहाँ से वो लेकर आने के बाद भी मेरी मदर की हालत बहुत ख़राब होती थी। फिर मैं जब 10th स्टैंडर्ड में चली गई करते करते, तो फिर पिताजी का बिज़नेस टोटली स्टॉप हो गया था। फिर हमने सोचा कि अब अगर हमें यहाँ से लाभ नहीं हो रहा है तो हमने फिर गुरुद्वारे जाना चालू कर दिया, क्योंकि तब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम किसी संत के पास जाएं। और हर संत के पास जाना होता था ना, तो किराए के अलावा हमें बहुत सारा पैसा जोड़ना पड़ता था। तो जो हम कर्जा लेकर ऑलरेडी कर्जा भी बहुत चढ़ चुका था हमारे ऊपर। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली और भक्ति की। कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। आपने गुरु भी बनाया, भक्ति भी की, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं कि आप लोगों ने गुरु बनाया, भक्ति की, लेकिन लाभ नहीं मिला? सर, ये बहुत हमारे लाइफ का बहुत सैड पार्ट था कि देखिए, मैंने 20 साल, आप एक बच्चे को पूछ लीजिए वो टीनेज में क्या करता है, वो संडे को खेलता है। मैंने टिल 20 ईयर्स मैं सब साधु संतों के पास जाती रही हूँ और मेरे पिताजी मुझे भी साथ लेके जाते थे क्योंकि मम्मी की हालत ख़राब होती थी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत खुश फेस किया। मैंने ये साधु संतों का ऐसा बिहेवियर फेस किया है ना कि जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई मजबूर होता है, उसको तकलीफ होती है और वो अज्ञान होता है, उसको उस सिचुएशन से बाहर आने का कोई जरिया नहीं होता है, तो ये साधु संत कैसे उनका बेनिफिट लेते हैं। इन्होंने हमें जो जो भक्ति बताई हमने वो किया। अगर हमारे पास पैसा नहीं था, हमने कर्जा लाकर ये सब भक्ति का पूरा किया है,
उनका जो भी डिज़ायर था, पैसे जितने भी मांगे उन्होंने, हमने उन्हें दिए। साधु संतों को छोड़ के जो लोकल, जब हमारे पास पूरे पैसे लॉस्ट हो गए तो हमने बाकी साधु संतों जो छोटे छोटे लेवल के होते हैं 500, 100, 200 रुपये, वहाँ पर भी जाके हमने काफ़ी इलाज करवाया। तो इनके पास है ना ये भक्ति ही नहीं है कि जो हमें ये दुखों से बाहर निकाल सकती है, न तो इनके पास वो शास्त्रों का ज्ञान है जो हमें आज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमको बाहर निकाल सकती है, और न इनके पास वो सच साधना है जो आज मानव को इस दुख से बाहर निकाल सकती है। तो ये साधु इतने संत थे, इनके पास अगर सत भक्ति होती तो मुझे हमें 7-8 भक्त गुरुओं के पास जाने की क्या जरूरत थी। बहन जी, आप विभिन्न संतों के पास गए, आखिर आपकी समस्या क्या थी कि आपको इतने सारे संतों के, महंतों के, इतने सारे बाबाओं के आपको चक्कर लगाने पड़े? आखिर आप लोगों को समस्या क्या थी? सर, ये जो परेशानी थी, जो हमारी बाहर की जो तकलीफ़ जो मेरी मम्मी को होती थी, तो जब हम उनके पास जाते थे, मैंने सतपाल जी महाराज के पास गई हूँ, उन्होंने मुझे जो नाम दिया है तो वो नाम आज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा नाम है। मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकली वो नाम का जप 2 साल किया है। आसाराम महाराज जी ने जो नाम मंत्र हमको दिए थे, जो सरस्वती मंत्र हमको दिया था बचपन में, वो नाम मैंने 5 साल तक किया है। और गोरक्षनाथ के पास 7 मंत्रों का जाप दिया था जो मैं 108 की माल मैं करती थी। मैं आज आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मैंने इतने गुरुओं के पास जाकर इतनी भक्ति की है, उन्होंने जो साधना दी है वो मैंने प्रैक्टिकली की है। मैं किसी भी संत के पास फेक बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आज बता रही हूँ आपको कि मैं उनके पास जाकर मैंने इतने ईयर्स, 20 ईयर्स ऑफ माय लाइफ मैं उनके पास गई हूँ। 2-2 साल मैंने उनके साथ रहकर वो भक्ति की है जो उन्होंने दी है, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके आई हूँ कि वहाँ पर क्या, मैंने खुद उनका प्रचार भी किया है कि ये संत है, आप इनके पास जाओ। तो वो मैंने जो प्रचार किया वहाँ पर, उस भक्ति से मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे आराम मिला? आपकी जो सारी बाधाएं थी, वो जो परेशानियां थी, कैसे ख़त्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? तो जब हम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँचे तो मेरी मम्मी ने पापा जी से कहा कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से, आज हमने नाम ले लिया है तो क्या आज आपको वो तकलीफ़ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते ही मुझे तकलीफ़ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु हैं करके, और यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ़ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ़ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मार के ही दम लेती है। माता जी नमस्कार। सत्संग। आपकी बेटी जो अनुभव हमारे दर्शकों के सामने जो साझा कर रही है, क्या वास्तव में ही आपको ये परेशानियां थी? क्या वास्तव में ही आपने हिंदुस्तान के सभी संतों के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहा? जी हाँ, मुझे भूत बाधा की तकलीफ़ थी। रात के 1:30-2 बजे रोज़ मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं सोती थी कोई तो भी चीज़ आके मुझे परेशान करती थी, मुझे किधर हाथ में किधर कुछ ऐसे टोचती थी तो मैं उठ के बैठ जाती थी, डर जाती थी। कभी कभी वो चीज़ मेरे मुंह के अंदर श्वासों के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाती थी, पेट तक आ जाती थी, तो पेट दुखने लग जाता था। दुखने लगा तो ऑटोमेटिकली मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती थी। आपको जो परेशानियां थी उसका समाधान करने के लिए आपने किन किन धर्मगुरुओं से आपने नाम दीक्षा ली? जो समस्या थी उसको हल करने का उपाय पूछा? मैंने पहला स्वामी हरिदास जो है वडगांव शेरी में पूना में रहते हैं, उनके पास गई थी। फिर किसी ने बताया भाई आसाराम बापू जी के पास जाओ, उनको सदगुरु कर लो, तो उनके पास भी गई थी। उनके पास से भी आराम नहीं आया। फिर सुधांशु जी महाराज के पास गई, और फिर जो देवी रहती है, दुर्गा माता रहती है, कल्की फाउंडेशन वालों ने बोला कि आप दुर्गा यज्ञ करो। तो दुर्गा यज्ञ को बहुत पैसे के खर्चे थे तो हमको इतना अफोर्ड नहीं होता था। फिर भी एक बार हमने किया। एक बार करने से कुछ इतना लाभ हुआ नहीं, थोड़े दिन आराम हुआ जरूर, लेकिन उसके बाद फिर वो परेशानी चालू होगी। मतलब मेन मुझे क्या, रात को नींद नहीं आती थी। वो जो परेशानियां थी कैसे खत्म हुई फिर वो सारी परेशानियां?
मैं जब टीवी के चैनल के माध्यम से थ्रू जो आई हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन ख़त्म होते थे उसके लास्ट में जो बताते थे कि किन भक्तों को कैसे लाभ हुआ, वो सुनती थी। तो उससे मुझे लगा भी मेरा भी जो प्रॉब्लम है इधर से हल होएगा। तो मैंने हमारे भगत जी को कहा कि हम इधर आश्रम में फ़ोन करते हैं। तो हमने हरियाणा में फ़ोन किया तो वो उधर बोले आपने एड्रेस दे दिया पूना का भी, आप इधर आ जाओ, ये तो आपको इधर आके नामदान लेना पड़ेगा तो ही होगा, ये फ़ोन के ऊपर पूरी बात नहीं हो सकती। तो हम लोग उधर हरियाणा चले गए। हरियाणा गए तो उन्होंने बोला आपको नामदान लेना पड़ेगा। तो उधर नामदान ले लिया और उसी दिन से मुझे तुरंत ही उस दिन रात को मैं शांति से आराम से सोई, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर भी मेरे दिल में ऐसा आया भी मैं ऐसा ना हो, अभी तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने हूँ, ये उपस्थित है इधर गुरुजी, और घर में जाकर मुझे तकलीफ ना हो जाए। तो हम उधर 5-7 दिन रुक गए कि रात को भी मुझे कुछ तकलीफ होती है कि नहीं, तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। और फिर घर में आने के बाद भी मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। हमने उधर कुछ पैसा वैसा कुछ भी दिया नहीं। देखिए, पहले जो आपको समस्या थी तो विभिन्न संतों ने आपको अलग अलग तरह के विभिन्न अनुष्ठान बताए, अलग अलग तरह से आपसे पैसा लिया। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो आपने कितने अनुष्ठान किए, कितने पैसे आपने दिए जब आपको ये राहत मिली? मैंने 1 पैसा भी दिया नहीं, उधर मुझे सब फ्री में हुआ। खाली उधर गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र करने मात्र से ही मेरी वो तकलीफ हल हो गई। उन्होंने जब लाइन में लग के आशीर्वाद दिया, हालांकि मैंने उनको बताया भी नहीं था भाई मुझे ये तकलीफ है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो तो परमात्मा है, वो तो स्वयं जानते हैं भाई मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, वो स्वयं ही जान गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया और मैं ठीक हो गई। आपने हिंदुस्तान के उन सभी नामी गिरामी संतों से नाम दीक्षा ली जो आज के दिन टीवी चैनलों पर प्रसिद्ध हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपकी माताजी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो किसी भी संत से दूर नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट थे वो किसी भी संत से दूर नहीं हुए। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके सभी वो दुख दूर हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या राहत मिली जो आप लेना चाहते थे? सर मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास से नाम मात्र लेने से जिस दिन मैंने नाम ले लिया उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे और मैंने 20 साल भक्ति क्यों की थी कि शायद मैं लाइफ जब मेरा मैरिज होगा उसके बाद मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी। इतनी सारी देवी देवता की भक्ति करने के बाद इतने यज्ञ, डे एंड नाइट यज्ञ किए मैंने, मंदिरों में माथा टेका है, हार फूल चादर वादर जितना भी मटेरियल था मैंने सब भक्ति भाव से चढ़ाया है। ऑल सब मैंने उपवास, हर दिन के उपवास मैंने कर लिए हैं। और इतना करने के बाद मैरिज के बाद मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूट गया। तो उस दिन मैं नास्तिक, मैंने पिताजी को बोला तुमने तो मुझे बोला था कि सब भक्ति करो ताकि शादी के बाद तुमको सब बेनिफिट होंगे, मेरे लाइफ का मैंने बोला एक भी बेनिफिट नहीं है। मैं डे एंड नाइट में वर्स्ट सिचुएशन में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक की वजह से उनका बहुत बार एक्सीडेंट हो गया है, उनका बिजनेस टोटली लॉस में गया और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, मैं होमलेस हो गई, वो बिजनेस इतना लॉस में गया और 4 व्हीलर बिक गई। मैं रेंट के घर पे रहने के लिए आई। मैंने बोला इतना भक्ति करने के बाद इतने दुखों में कोई नहीं जी सकता है। मैंने सब मंदिरों में जाना स्टॉप कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं फिर बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है। पिताजी बोला ये लास्ट अपने लाइफ का प्लीज़ एक बार करो। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया विदिन 6 मंथ मैंने संत रामपाल जी महाराज को नहीं बताया था कि मेरे हस्बैंड इतना ड्रिंक करते। उन्होंने 6 महीने के अंदर उनको प्रेरणा हुई, वो खुद आए, उन्होंने नाम लिया। आज उनकी 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। मेरा बिजनेस आज टॉप इस पे फ्लो हो रहा है। स्पेयर पार्ट का हमारा बिजनेस है। आज इतना बिजनेस हमें अच्छा है। मेरे 2 बच्चे थे, कंटिन्यूस बीमार होते थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था उन्हें। आज दोनों बच्चे मेरे बहुत स्वस्थ थे, पैसों का खर्चा नहीं है। और उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ा भक्ति लाभ है ना, मुझे भक्ति का मिला है। देखो मैं भक्ति के लिए टाइम देती थी, इसलिए मैंने 20 साल अपनी लाइफ के टीनेज के जो
एन्जॉयमेंट के ईयर्स होते हैं ना, वो मैंने भक्ति में लगाए। एक बोली भाव जो मेरा था ना, वो मैं भक्ति की मैं परमात्मा पाना चाहती थी, क्योंकि मैंने संतों की वाणी में सुना है कि मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। तो एक सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिए, निष्काम भाव से दिए, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना पैसों से मुझे उन्होंने वो भक्ति दी है और मुझे सद्भक्ति मिली है। उस सिर्फ नाम मात्र से आज मेरे हर एक काम हो गए, आज मेरे पास हर एक वो सुख है जिसके लिए आप आज हर जगह पे आज हम बिजनेस करते हैं। आज यंग जनरेशन है ना, भक्ति नहीं करती है, क्या बोलती है, उतना ही टाइम हम बिजनेस में लगाएंगे ना, हमको ये फैसिलिटीज मिलेगी। आज नाम मंत्र से भक्ति की जो सही भक्ति, सद्भक्ति जो वेदों में लिखी है, गीता में लिखी है, कुरान शरीफ में लिखी है, बाइबल में लिखी है, वो सब भक्ति से आज मुझे इतना लाभ हुआ है ना कि आज मेरे घर में हर वो सुख है। आज मेरा बिजनेस इतना हाई फ्लो है कि मैं आज सेकंड घर की भी प्लानिंग कर सकती हूँ, एक सेकंड इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर सकती हूँ। तो ये जो सारे बेनिफिट है ना, ये उस भक्ति का फल है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास से मिला है। बहन जी, आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आपका जो जीवन था वो ऐसे कगार पे था कि जो आपकी जीवन रेखा थी वो समाप्त होने वाली थी, आपकी ज़िंदगी में आपको कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। हिंदुस्तान के सभी संतों को आपने खंगाल कर देख लिया, आपको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और आपके जीवन में एक नया सवेरा आता है। आपकी माता जी को आराम होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उस संत के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा लगता है आपको ये सब देख करके? सर, ये बहुत गलत हुआ है। आज दास आपके सामने, मैं इसके लिए आपके सामने आई हूँ कि आप इतनी, आज भी मेरे पीछे से जो बहन भाई दूसरे संतों के पास जा रहे हैं तो उनके पास, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, उनके पास सद्भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें वो भक्ति दे रहे हैं कि जो हमारे होली बुक्स में प्रोवाइडेड है, विच इज़ गिवन फॉर अस। तो ये जो भक्ति है ये संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से ये जो भक्ति है फ्री में है। बस यही यहाँ पर यही तकलीफ आ रही है कि जो बाकी संत है ना, वो कहते हैं कि अगर आप ये सब फ्री में भक्तों को देना चालू करोगे तो हमारे पास कौन आएगा करके। आप ये आपसे ना सिर्फ पैसे की उम्मीद रखते हैं, बिना पैसे के आप इनको बोलो कि आपका ये काम करवा के दिखा दे, ऐसा कोई मंत्र देवे जो बिना किसी होम यज्ञ के हो जावे, तो ये नहीं दे पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज फ्री में आज ये भक्ति दे रहे हैं, यही ये सब संतों को गवारा नहीं हो रहा है। और ये मैं बरवाला कांड में 2014 में मैं खुद वहाँ बैठी थी और मैं आई वॉज अ होल पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट। क्योंकि मुझे खुद ये सद्भक्ति जो सच्चा ज्ञान है वो जनता तक पहुँचाना। संत रामपाल जी महाराज ये सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब बंदी छोड़। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।